हेलो दोस्तों, ऑल इन वन ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए तो हम शुरू करते हैं भारत की सीमा से। तो सबसे पहले भारत की सीमा को समझने के लिए एक पॉइंट समझते हैं। भारत कोई भी देश की सीमा दो तरीके से घिरी हुई हो सकती है, या तो वो जल से घिरा हुआ हो सकता है या तो थल से। जैसा कि आप भारत को देख रहे हैं, भारत का ये वाला जो हिस्सा है, निचला हिस्सा, ये पूर्ण रूप से ये जल से घिरा हुआ है। तो इस प्रकार ये जलीय सीमा है। जबकि भारत के ऊपर के हिस्सों को देखें तो भारत से अलग अलग देश लगे हुए हैं, मतलब ये वाली जो सीमा है ये थल सीमा है। तो इसी प्रकार भारत को समझते हैं। भारत में दो प्रकार की सीमाएं हैं, पहला जल सीमा और दूसरा क्या है, थल सीमा। तो चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं जल सीमा पर चर्चा कर रहा हूं। इस जल सीमा की बात करें तो जल सीमा भारत के गुजरात से शुरू होकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक है, पश्चिम बंगाल तक। तो यहाँ से ये है तट रेखा कहलाती है ये, और ये तट रेखा, ये तट सीमा की जो लंबाई है, इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। तट रेखा की लंबाई है 6100 किलोमीटर। लेकिन भारत के कुछ द्वीप भी हैं। तो द्वीप की बात करें तो जैसे अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, यहाँ दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, इस प्रकार के द्वीप हैं। और अगर उनके भी बाउंड्री को मिला दें, अगर उनके भी सीमा को मिला दें, तो इस प्रकार इसकी जो कुल अगर तट रेखा की बात करें, कुल तट रेखा, कुल तट की, तो ये इसकी लंबाई हो जाती है 7516 किलोमीटर। ये है 15 किलोमीटर। तो इस प्रकार ये हमारे कुल तट रेखा है। कुल तट रेखा की लंबाई 7515 किलोमीटर। लेकिन यहाँ पर जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है वो है कि भारत के तट रेखा में कितने राज्य हैं। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण प्रश्न है, तट रेखा में कितने राज्य। तो देखिए ये गुजरात से पश्चिम बंगाल तक टोटल 9 राज्य हैं। तो ये तट रेखा पर 9 राज्य हैं। अब यहाँ पर ध्यान, इसको ये कैसे याद रखेंगे कि ये 9 राज्य है। तो देखिए चूंकि ये जलीय भाग है और जल में अगर हमको जाना है तो हम कैसे जाएंगे, तो हम नाव से जाएंगे। और नाव से ही क्या याद हो जाएगा हमें, नाव से 9 राज्य याद हो जाएंगे। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और बनते हैं एग्जाम में, वो ये है कि सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन है जो तट रेखा में है, और सबसे छोटी कौन है। तो यहाँ पर गुजरात सबसे बड़ी सीमा या लंबी सीमा कहेंगे हम इसे, सबसे लंबी तट सीमा वाला राज्य है। जबकि गोवा, यहाँ पर गोवा है, गोवा सबसे छोटी तट सीमा वाला राज्य है। तो 3 पॉइंट यहाँ एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पहला, तट सीमा पर कितने राज्य हैं, तो तट सीमा पर 9 राज्य हैं। सबसे लंबी कौन है, गुजरात है। सबसे छोटी तट सीमा किसकी है, तो सबसे छोटी तट सीमा गोवा की है। ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, थल सीमा की ओर। तो थल सीमा की बात करें तो थल सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। टोटल जो थल सीमा की लंबाई है, इसकी लंबाई 15,200। तो ये याद रखेंगे। ये 2 पॉइंट महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। 7515 और 15,200 बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बोलेंगे मेरे साथ, पहला है 7515 किलोमीटर कुल तक, और थल वाली जो लंबाई है वो है 15,200। 7515 15,200 ये याद हो गए होंगे। ये थल सीमा की लंबाई है। अब इस थल सीमा में जैसा कि मैंने बताया कि अगर ये थल सीमा है तो ये कुछ देशों से घिरे हुए होंगे। तो अब हम देखते हैं कि कौन कौन से देश हैं, और जिन देशों की सीमा हमारे भारत से लगती है वो कौन कौन से देश हैं और कितने देश हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए इसको मैं ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले अब हम दूसरे पॉइंट पर आ गए, थल सीमा। तो थल सीमा का ट्रिक है हमारा
पाक एन ट्रिपल बी। बोलेंगे मेरे साथ, ट्रिक को एक बार दोहराएंगे, पाक एंड ट्रिपल बी, पाक एंड ट्रिपल बी। पी से पाकिस्तान, ध्यान रखेंगे, पी से पाकिस्तान, ए से अफगानिस्तान और सी से चाइना। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना। एन से नेपाल, एन से नेपाल। अब ट्रिपल बी है, बी से भूटान, एक और बी से बर्मा, जिसका अभी वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है, म्यांमार। और एक और बी से बांग्लादेश। भूटान, बर्मा जिसे म्यांमार नाम रख दिया गया, और बी से बांग्लादेश। तो इस प्रकार टोटल अगर हम काउंट करें तो भारत के सीमा से लगे हुए देशों की अगर हम बात करें तो टोटल है 7। इसको एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप काउंटिंग भूल जाए तो ये ट्रिक याद रखेंगे, इसको काउंट कर लेंगे, यहाँ पर 7 हो जाएंगे। और इस प्रकार थल सीमा से ये 7 देश लगे हुए हैं भारत से। हम इनकी सबसे पहले राजधानी याद कर लेते हैं, राजधानी एग्जाम में पूछा जाता है। तो राजधानी पी से पाकिस्तान, और पाकिस्तान के लोग कौन से धर्म को मानते हैं आप जानते हैं, इस्लाम। इसलिए पाकिस्तान की राजधानी हो जाएगी इस्लामाबाद, इस्लाम को मानने वाले हैं इस्लामाबाद। लेकिन पाकिस्तान के ही धर्म को अफगानिस्तान ने कबूल किया, क्या किया, कबूल किया। और कबूल से याद हो जाएगा इसकी राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम क्या है, काबुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, चाइना। चाइना के लोग बहुत ही बिजी रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं, और बिजी रहने से चाइना की जो राजधानी है वो हो जाएगी बीजिंग। जबकि नेपाल की बात करें तो नेपाल के लोग, नेपाल जो है हमारे भारत से ही कटा हुआ है, देखिए भारत से ही कटा हुआ लग रहा है, और कटने से काठमांडू, कटने से क्या, काठमांडू। अब हम बढ़ते हैं भूटान। भूटान एक छोटा सा देश है जिसकी रक्षा भारत करता है। अगर भूटान की रक्षा भारत ना करे तो ये जो शक्तिशाली चाइना है, इसके फूंक में ही बांग्लादेश हट जाएगा, उड़ जाएगा वहां से। पाकिस्तान की किस में हट जाएगा, फूंक में। अगर वो फू कर दे तो बांग्लादेश हट जाएगा, और फू से ही थिम्फू बांग्लादेश की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी की अगर हम बात करें तो म्यांमार में यहाँ मार शब्द है, और अगर मार होता है, अगर मम्मी हमें मारे तो क्या होती है, पीड़ा होती है। और पीड़ा से ही याद रखेंगे आप, नैपीड़ा म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की राजधानी मार से पीड़ा, और पीड़ा से नैपीड़ा इसकी राजधानी होगी, ध्यान रखेंगे। अब अगला है बांग्लादेश। बांग्लादेश देखिए हमारे भारत से ढका हुआ है, और ढकने से ही याद हो जाएगा बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। भारत के कई राज्यों से, विभिन्न राज्यों से ये ढका हुआ है, और ढके होने से ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। हमने बहुत ही अच्छे तरीके से ये राजधानियां याद किया। अब हम आगे बढ़ते हैं इनके सीमाओं के बारे में। बहुत सारे सीमा के नाम एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं, अभी पिछले कुछ एग्जाम में जो हुए हैं उसमें भी यहाँ से प्रश्न बने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके कुछ सीमाओं के नाम। सीमा में मैं कुछ सीमा के नाम यहाँ पर आपको नोट करा देता हूँ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेड क्लिप रेखा, रेड क्लिप रेखा। दूसरा हम पढ़ेंगे सर्क्रिक रेखा। तीसरा हम पढ़ेंगे डूरंड रेखा। और चौथा हम पढ़ेंगे मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा। तो चलिए बहुत आसान है। सबसे पहले रेड क्लिप। रेड का मतलब होता है खतरा, और हमारे देश को सबसे ज्यादा खतरा जो है वो पाकिस्तान से है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमेशा ये हमारा जो लड़ाई है वो चलते रहता है। आप डेली सुनते होंगे कि पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया, सीज फायर। तो इस प्रकार हमारा रेड खतरे का निशान है, और सबसे ज्यादा खतरा हो रहा है हमें पाकिस्तान से, क्योंकि वो बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। जो नियम बना है, कानून बना है भारत और पाकिस्तान के बीच शांति के लिए, उसका उल्लंघन कर रहा है। तो इसलिए रेड क्लिप रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच है। लेकिन ध्यान रखेंगे, भारत और पाकिस्तान की बात करूं तो ये रेखा आजादी के समय खींची गई थी। इसका रेड क्लिप रेखा को बनाया गया था, इसका आधिकारिक घोषणा हुआ था 17 अगस्त 1947।
मतलब जब भारत आजाद हुआ उसी समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। लेकिन भारत और जब पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो ये क्षेत्र कहलाता था पश्चिमी पाकिस्तान और ये क्षेत्र था पूर्वी पाकिस्तान। मतलब उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान एक थे और दोनों पाकिस्तान ही थे। लेकिन बाद में 1971 में बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग स्वतंत्र एक राष्ट्र बना बांग्लादेश। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं, चूंकि शुरुआत में जब ये रेखा बनाई गई रेड क्लिप रेखा तो दोनों एक ही देश थे, इसलिए भारत के साथ पाकिस्तान और भारत के साथ बांग्लादेश दोनों की सीमा जो रेखा है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा। ध्यान रखेंगे भारत और पाकिस्तान और भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा रेखा है वो कौन सी रेखा है? रेड क्लिप रेखा। तो ध्यान रखेंगे ये बात। अब अगला हम चलते हैं सर्करिक रेखा। तो सर्करिक रेखा गुजरात और गुजरात को बांटती है। ये जो रेखा है ये सर्करिक रेखा कहलाती है, जो पाकिस्तान के गुजरात प्रांत और भारत के गुजरात राज्य इन दोनों के बीच ये रेखा है, ये सर्करिक रेखा है। मतलब गुजरात पर जो क्रेक कर दिया, क्रेक मतलब दरार डाल दिया, वही है सर्करिक रेखा। तो गुजरात पर क्रेक किया, क्रेक मतलब दरार। तो देखिए ये दो गुजरात प्रांत पर दरार आ गया, कौन से रेखा से? क्रिक रेखा, क्रेक से क्रिक। तो ये बहुत आसानी से याद हो गया। अब हम अगला चलते हैं डूरंड रेखा। हम डूरंड रेखा की अगर हम बात करें तो डूरंड रेखा हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और देखिए छत्तीसगढ़ से सबसे ज्यादा दूर कौन सी रेखा दिख रही है? ये रेखा। तो ये जो रेखा है ये डूरंड रेखा कहलाती है। मतलब भारत और अफगानिस्तान को अलग करने वाली जो रेखा है वो डूरंड रेखा है। लेकिन इसमें एक खास बात और बता दूं, ये डूरंड रेखा केवल यहाँ से यहाँ तक ही डूरंड रेखा नहीं है, बल्कि यहाँ से लेके अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर यहाँ से यहाँ तक की जो रेखा है ये पूरी रेखा डूरंड रेखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ये डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के साथ साथ अफगानिस्तान और पाकिस्तान को भी बांटती है। ये कौन सी रेखा है? डूरंड रेखा। जो छत्तीसगढ़ से बहुत दूर है वही रेखा डूरंड है, दूर से डूरंड। और ये अफगानिस्तान और भारत को बांटती है और अफगानिस्तान और पाकिस्तान को बांटती है। अगला हम चलते हैं मैकमोहन रेखा। तो मैकमोहन रेखा की बात करें तो मैकमोहन रेखा यहाँ चीन और भारत के मध्य जो सीमा रेखा है वो मैकमोहन रेखा कहलाती है। तो कैसे याद रखेंगे? ध्यान में रखेंगे, यहाँ चीन और भारत को, मैक का मतलब होता है बनाना और मोहन, मोहन एक नाम याद रखेंगे। तो ध्यान में रखेंगे भारत और चीन की जो सीमा रेखा है उसे मैक किया मोहन ने। भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा को मैक किसने किया? मोहन ने। तो इन दोनों के बीच की जो सीमा रेखा होगी वो क्या कहलाएगी? मैक मोहन रेखा कहलाएगी। इस प्रकार हमने ये चारों जो है सीमा रेखाओं पर चर्चा किया। अब आप पूछोगे नेपाल, भूटान और म्यांमार के सीमा रेखा के बारे में, तो मैं बताऊं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण प्रश्न और बार बार बनता है। वो प्रश्न है हमारा, भारत कौन से देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो ध्यान रखेंगे ये बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है। इसकी इस सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर। कितना मैंने बोला? 4096। ये सबसे लंबी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है, जबकि सबसे छोटी जो सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ। ये सबसे लंबी सीमा और सबसे छोटी की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ ये मात्र 106 किलोमीटर की लंबाई है। ये वाली जो लंबाई है भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो सीमा की लंबाई। तो हमने इस टॉपिक पर एग्ज़ाम में बनने वाले प्रश्नों पर चर्चा किया। इसी प्रकार के मज़ेदार ट्रिक एवं जॉब वैकेंसी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और हाँ, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एवं शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।